अब बात उस समय की है जब नंदी, मूषक और मोर के बीच अपनी महानता को लेकर बहुत बड़ी बहस और टकरार छिड़ गई, तो स्वयं देवों के नाथ भोलेनाथ को बीच में आना पड़ा। जब चंद्रा में गणेश और कार्तिकेय के वाहनों ने गुप्त सभा की, उस दिन कैलाश पर बड़ी अजीब हलचल हो गई। सभा में नंदी महाराज बड़े ही गर्व और अक्तर में खड़े इठला रहे थे। मूषक महाराज तो कंदरा की दीवारों के इधर उधर फुदके ही जा रहे थे, और मोर महाराज का तो कहना ही क्या, वो तो बस अपने सुंदर और माखन से मुलायम पंख फैलाकर इठलाए जा रहे थे। तभी शांति भंग करते हुए नंदी जी बोले, मैं तो स्वयं महादेव का प्रिय नंदी हूँ, प्रभु भोलेनाथ का सबसे प्रिय और निकटतम सेवक हूँ, और मैं सर्वशक्ति और असाध्य धैर्य का प्रतीक भी हूँ। मूषक जी तो बड़े जोर से हंस पड़े और बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोले, अरे नंदी भैया जरा हमें भी मौका दो, आप तो अकेले ही महानता के गुणगान में पड़ गए। मैं मूषक हूँ, छोटा शरीर है मेरा, पर हो बड़ा ही बुद्धिमान। तभी तो भगवान श्री गणेश जी ने मुझे चुना। मोर महाराज से रहा ना गया और पंख फैलाते हुए बोले पड़े, और मैं हूँ सबसे सुंदर मोर, वीरता और सौंदर्य का प्रतीक। तभी तो देव सेनापति भगवान श्री कार्तिकेय का वाहन बना। बात बहुत ही आगे बढ़ गई। भगवान के तीनों ही बहुत बड़ी बहस करने लगे। प्रश्न यह था कि तीनों में सबसे महान कौन है। तभी एक दिव्य रोशनी फैली और डम 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 डमरू की मधुर आवाज की ध्वनि गूंजी और स्वयं महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराए और बोले, हे नंदी, आप धैर्य धारण करना सिखाते हैं। प्रिय मूषक, आप तो अपनी बुद्धि और विनम्रता से सदैव सबको शिक्षा देते हैं, और कार्तिकेय प्रिय मोर, आप तो स्वयं साहस और आत्मविश्वास से सबको प्रेरित करते रहे हैं। अतः जो स्वयं अपने गुण को पहचान ले वही सबसे महान हो जाता है। तीनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे महादेव के आगे झुक गए और समझ गए, महानता आकार, प्रकार और सौंदर्य से नहीं बल्कि अपने संस्कार से होती है। छोटा या बड़ा कोई नहीं होता, जिसके अंदर धैर्य, बुद्धि और साहस है वही सच्चा विजेता और महान बन जाता है।